जो मेरी सहमति हो, इतना कहना था। माँ ने कहा भरत खबरदार, एक शब्द आगे बोला। माँ ने दोनों हाथों से भरत जी के मुंह को पकड़ लिया, एक शब्द आगे बोलना नहीं। तू कैसी बात, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। अरे तुम्हारे लिए राम प्राणों से प्यारा है और राम के लिए तू प्राणों से प्यारा है। भरत, भविष्य में जगत में किसी ने भी ये बोल दिया कि इस षड्यंत्र में भरत की सहमति है, उसको न कभी सुख मिलेगा न उसकी कभी सुगति होगी। कैसी बात करता, मैं राम जननी ये बोल रही। भरत जी को थोड़ा संतोष हुआ, बोले पहले मुझे मेरे पिता का दर्शन करा। माँ ने कहा रोना बंद कर, जब तक रोना बंद नहीं करेगा मैं महल में नहीं लेकर। भरत जी को एक हाथ से माँ ने पकड़ा है, कौशल्या ने एक हाथ से सुमित्रा ने पकड़ा है। धीर समझाते जा रहे, भरत रोना नहीं बेटा, रोया नहीं करते, ऐसे नहीं अधीर हुआ करते, तू सबसे बड़ा है, तू अधीर होगा तो धैर्य कौन धारण करेगा। और जैसे तेल के कढ़ाव में महाराज के पार्थिव शरीर को देखा है, भरत जी तो एकदम पछाड़ खाकर गिर पड़े। मुझे तो आ जाने दिया होता पिताजी, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, कम से कम मैं आज का अंतिम दर्शन कर लेता, आपके बोल सुन लेता, मुझे कम से कम भैया के हाथ में समर्पित करके गए होते। मुझे नाथ को आज ऐसे कैसे छोड़कर चले गए। माँ बाबूजी पिताजी से कहो कि उनका भरत उनको प्रणाम करता है, मुझे गोद में क्यों नहीं ले रहे, मुझसे दुलार क्यों नहीं कर रहे, मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। माँ कहो ना, मुझसे रूठ गए क्या पिताजी, बोलो। उन्होंने कहा भरत सामने खड़ा हुआ है। कितना जब कहा तो माँ ने छाती से लगा कर कहा भरत बेटा अब पिताजी बोल नहीं पाएंगे, तुमको मौन आशीर्वाद देकर गए हैं, वो इतना सुनना था। माँ के चरणों में गिरकर पूरी रात कितना रोए हैं वो सबने लिखा है कि करत विलाप बहुत तेरी भांति, करत विलाप बहुत तेरी भांति, करत विलाप बहुत तेरी भांति, करत विलाप बहुत आजी बैठे जीती गई सब राजी, बैठे सब राजी। वामदेव वशिष्ठ अब आए, वामदेव वशिष्ठ अब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेश, मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमारथ वचन सुदेश, कही परमारथ वचन मुनि बहु भांति भरत उपदेश, मुनि बहु भांति भरत उपदेश। पूरी रात रोते रोते बीत गई, न किसी ने जल पिया है, अन्न की तो कोई बात ही छोड़ दीजिए, बिना जल पिए पूरी रात रोते रोते बैठे बैठे बीत गई। प्रातः काल वशिष्ठ वामदेव आदि ऋषि आए हैं, अनेक प्रकार का ज्ञानोपदेश किया है। भरत ऐसे अधीर नहीं होते भैया, हमने कौशल्या जी को कैसे जीवित रखा है तो हम जानते हैं, तुम अगर अधीर हो गए तो बाकी अयोध्या में फिर धैर्य नहीं कोई धारण कर पाएगा। अब पिता की अंतिम क्रिया करो सम्मान से। अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। महाराज के पार्थिव शरीर को तेल के कढ़ाव से निकाला गया, दिव्य नदियों के जल से स्नान कराया गया, दिव्य सुगंधित द्रव्य महाराज के पार्थिव शरीर पर उसका लेपन किया गया, दिव्य अर्थी सजाई गई है, महाराज के पार्थिव शरीर को अर्थी पर लिटाया गया। माताओं ने जब अपने सुहाग चिन्ह उतार कर महाराज के सीने पर उतार के रखे हृदय पर, सारे अवध के लोग फूट पड़े। जो सुहाग चिन्ह माताओं के श्री अंगों को सुशोभित करते थे, आज वो मृत्यु शैया पर अर्पित कर दिए गए। अंतिम विदा देने के लिए सारे अयोध्या के नागरिक राजभवन के बाहर खड़े हैं और जैसे ही भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने महाराज के पार्थिव शरीर को उठाया है, माताएं दौड़ती है, भरत हमारे सुहाग को कहाँ लेकर जा रहे हो, भरत हमारे सुहाग को छोड़ो, हमारे सुहाग को मत ले जाओ। अनेक गुरु माताओं ने रानियों को पकड़ा है,
हाहाकार द्वार तक विदा करने आई हैं। और जैसे महाराज का पार्थिव शरीर अवध के राजमार्गों पर चला, अंतिम प्रणाम के लिए, अंतिम दर्शन के लिए अवध के माताएं अपनी अपनी अटारियों से दर्शन कर रही हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं, पुष्प वृष्टि होती जा रही है। पार्थिव शरीर सो सब यात्रा सरयू की ओर और अयोध्या के नागरिक पीछे पीछे। राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम, राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि भाव, कृष्ण केशव अंतिम प्रणाम तक करिए। राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम, राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि भाव, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि भाव। राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम, राम राघव राम राघव राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि भाव, कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव पाहि भाव। राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम, राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि भाव, कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव पाहि भाव। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम, राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि भाव, कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव पाहि भाव। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम, राम राघव राम राघव राम राघव रघुराम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि भाव, कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव पाहि भाव। राम राघव रघुराम, राम राघव रघुराम। कृष्ण केशव पाहि भाव, कृष्ण केशव पाहि भाव। राम राघव रघुराम, राम राघव रघुराम। कृष्ण केशव पाहि भाव, कृष्ण केशव पाहि भाव। राम राघव रघुराम, राम राघव रघुराम। कृष्ण केशव पाहि भाव, कृष्ण केशव पाहि भाव। श्री राम राघव रघुराम, राम राघव रघुराम। श्री कृष्ण केशव पाहि भाव, कृष्ण केशव पाहि भाव। श्री राम राघव रघुराम, राम राघव। प्रभु के मधुर मंगलमय नाम को लेते लेते शव यात्रा सरयू के किनारे
महाराज के पार्थिव शरीर को पुनः शरीर स्नान कराया गया। चंदन की दिव्य चिता पर महाराज के पार्थिव शरीर को लेटाया है। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया। श्री भरत जी ने वशिष्ठ जी के संकेत से 3 परिक्रमाएं कर जैसे मुखाग्नि दी है, सारी चिता धू धू करके जलने लगी और देखते देखते महाराज का पंच भौतिक शरीर पंच महातत्वों में विलीन हो गया। लोगों ने अपने अन्नदाता को अंतिम प्रणाम किया है। बोलिए अवधनाथ महाराज। अंतिम प्रणाम कर सरयू का जलास्मन करके सब लोग अपने अपने आवासों को आए हैं। भरत जी ने शेष सभी क्रियाएं कई बार की हैं, कोई त्रुटि न रह जाए, कोई अशुद्धि न रह जाए। ऐसे लाखों लाख मुख से भी वर्णन किया जाए तो भी पूर्ण न हो, ऐसे श्री भरत जी ने सारी क्रिया की। और जब समग्र शुद्धि हो गई तब आज वशिष्ठ जी ने अयोध्या के नागरिकों की एक सार्वजनिक सभा बुलाई। पहली बार तीनों माताएं श्वेत वेश में उपस्थित अयोध्या के नागरिक रो पड़े माताओं का यह दृश्य देखकर। माताएं स्वयं कितनी सुंदर श्रृंगार में जब आया करती थी, कभी कभी शोभा यात्रा में, तो सारे अयोध्या के नागरिक गौरव अनुभव किया करते थे। आज वही माताएं श्रृंगार विहीन अवस्था में बैठी, सूने सिंहासन पर महाराज का मुकुट रखा है। आज कोई सार्वजनिक कार्यक्रम ये है जिसमें महाराज उपस्थित नहीं है। भरत जी बैठे, तो जैसे ही भरत जी की ओर वशिष्ठ जी ने देखा है तो आज वशिष्ठ जी बिलख पड़े। भरत जी को समझा रहे, सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, तो यश अपयश विधिहार। भरत जी को ये सोच था, सामने चेहरा नहीं कर रहे थे, लोग कहेंगे कि इसके कारण से अयोध्या की दशा हुई। इस सोच में बैठे थे तो वशिष्ठ जी भरत जी को समझाना चाहते लेकिन स्वयं ही टूट पड़े। आज अब तक सबको धैर्य देने वाले का बांध आज स्वयं ही टूट गया। बिलख कहो, रुदन से भी आगे बिलख पड़े। आप कल्पना करो, भाई की मौत पर अगर बहन रोती है तो रोना स्वाभाविक है कि द्योजिता और राखी का त्योहार चला जाए। बेटे की मौत पर मां रोती है तो रोना स्वाभाविक है, हृदय का टुकड़ा चला जाए। पति की मौत पर पत्नी रोती है तो रोना स्वाभाविक है कि सुहाग चला गया। पुत्र की मौत पर पिता रोता है तो रोना स्वाभाविक है, बुढ़ापे का सहारा चला गया। भाई की मौत पर भाई रोता है तो रोना स्वाभाविक है कि दाहिनी भुजा कट गई। मित्र की मौत पर मित्र रोता है तो समझा जा सकता है जीवन का एक साथी चला गया। कोई बड़ा व्यक्ति मरता है तो सारे गांव के लोग रोते हैं, कोई और बड़ा व्यक्ति मरता है तो सारे जिले में शोक मनाया जाता है, कोई और बड़ा व्यक्ति जाता है तो प्रदेश में शोक मनाया जाता है, कोई व्यक्ति जाता है तो देश में शोक मनाया जाता है। लेकिन कल्पना करो, जिसकी मौत पर भारत के साधु महात्मा रोने लगे, समझना चाहिए कि कोई परमहंस गया है, कोई साधारण नहीं गया, कोई अलौकिक मूर्ति आज अंतर्धान हुई। भारतवर्ष के महात्मा जिस पर रो पड़े, साधु जिस पर रो पड़े, संत जिसके लिए रो पड़े, आज वशिष्ठ जी की वही दशा हो। भरत को कहते हैं, भरत धैर्य धारण करो भैया, शोक मत करो। 6 वस्तुएं विधाता ने अपने हाथ में रखी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। ये मनुष्य के हाथ में नहीं दिया। ये 6 बातें अगर मनुष्य के हाथ में होती तो न किसी की हानि होती, न किसी का मरण होता और न किसी को अपयश लगता। मनुष्य अपने द्वारा सारा संचालन करता, ये तो विधाता ने रखा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, इसलिए सोच मत करो। शोक तो स्वाभाविक है, मेरे जैसे को शोक हो रहा है। महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे, बहुत श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म जैसे हो रहा हो तो शोक तो मुझे है, लेकिन सोच मत करो। और किसकी मौत पर सोच करना चाहिए मैं बताता हूँ। वशिष्ठ जी बता रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गा रहे हैं, किसकी मौत पर सोच करना चाहिए। बाबा जी ने लिखा है, सोची यदि प्रजो
सोचिए जो वेद दीना, सोचिए कदी निज धर्म विषय लयलीना, कदी निज धर्म विषय लयलीना। सोचिए न कदी जो नीति न जाना, सोचिए न कदी जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए दैत्य प्रपन्न धनवान, सोचिए दैत्य धनवान, जो न अतिथि शिव भगत सुजानी, जो न अतिथि शिव भगत सुजानी। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान आदि। सोचिए जो वेद दीना, सोचिए किसकी मौत पर सोच करना चाहिए? ऐसा ब्राह्मण मरता है उसकी मौत पर सोच करें। कैसा ब्राह्मण? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो वेद के विहीन है, जो वैदिक मर्यादा मानता नहीं है, जो वेद का अनुसरण नहीं करता, जो मनमाना आचरण करता है। ब्राह्मण के 6 कार्य बताए गए, वेद का पढ़ना, वेद का पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ये 6 कार्य ब्राह्मण के बताए गए हैं। और इन 6 कामों को छोड़कर ब्राह्मण विषय भोग में डूबा है, संसार की वासनाओं में खोया है, उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। मानव शरीर में भी दिव्य मानव योनि, ब्राह्मण का शरीर पूज्य शरीर, शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला दिव्य शास्त्रज्ञ शरीर मिला, लेकिन शास्त्र छोड़कर, वैद धर्म छोड़कर, मर्यादा छोड़कर विषय भोग में डूब गया। ऐसा ब्राह्मण मरता है, उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, ऐसा राजा मरे, ऐसा सत्ताधीश मरे, उसकी मौत पर सोच करें जो नीति न जानता हो, जो अनीति करता हो, जो अन्याय करता हो, जो अत्याचार करता हो, सत्ता का भोग केवल अपने और अपने परिवार के लिए, जनता से कर लेकर, टैक्स लेकर केवल अपने विषय भोग की चिंता, जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती हो, अकाल पड़ता हो, अतिवृष्टि अनावृष्टि होती हो, गायों की हत्या होती हो, साधु संतों पर अन्याय अत्याचार होता हो, शास्त्रों का अपमान होता हो, बीमारियां फैलती हों, लोग दुखी रहते हों, ऐसा सत्ताधीश मरता है, उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। सत्ता की शक्ति मिली, लेकिन उस शक्ति का सत्य के लिए सदुपयोग नहीं, केवल स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया, ऐसा राजा मरता है, उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। राजा तो अन्नदाता होता है, राजा तो ईश्वर का प्रतीक होता है। कैसे राजा की मौत पर प्रजा रोया करती है। घटना सुनी है हमने किसी संत के द्वारा। एक बार लाहौर के किले में महाराणा रणजीत सिंह जी बैठे थे, बिल्कुल यही दिन थे, होली के दिन थे, तो धूप में बाहर बैठे थे, अपने सचिवों से कुछ वार्ता कर रहे थे। तो कोई गांव का मजदूर कई दिन पहले मजदूरी करने निकला, मजदूरी मिली नहीं, तो 8-10 दिन के बाद लौट कर जा रहा था। होली का त्योहार आ रहा है, बच्चे प्रतीक्षा करते होंगे, मजदूरी कुछ मिली नहीं, खाली हाथ बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, घर में भूखे प्यासे बालक होंगे, क्या लेकर जाऊं, तो कुछ नहीं था। तो एक
महल के भीतर एक बेर का पेड़ खड़ा था, बेरी आती। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं दीवार के, कुछ आधे अंदर होते आधे बाहर हो जाते हैं। तो बाहर की ओर बेर दिखाई दिए तो उसको लगा के पीले पीले बेर हैं, थोड़े बेर अगर तोड़ ले चलो तो बच्चों को ले, भूखे बेर, भूखे को बेर बताए गए। अब इसको तो मालूम नहीं था कि दीवार के अंदर महाराज भी भूख बैठे। इसने बेर तोड़ना प्रारंभ किया, पत्थर मारता है, बेर गिरते हैं, झोली भरता जा रहा है। संयोग से एक पत्थर ऐसा गया जो सीधे महाराज के सिर में जाकर लगा। रणजीत सिंह जी के सिर में जाकर पत्थर लगा तो रक्त एकदम फूट पड़ा। लोग दौड़े, कौन है कौन है। अब इसको तो भोले आदमी को मालूम नहीं, तो पत्थर मार रहा था। पकड़ लिया, खबरदार पकड़ लो अपराधी कहेगा। भैया मैं क्या अपराध में तो केवल बेर तो, अरे नहीं तूने हमारे महाराज को चल जल्दी। पकड़ कर लेकर आए तो महाराजा के सामने खड़ा के बोले महाराज ये है अपराधी, इसने आपको पत्थर मारा। तो रणजीत सिंह का भैया तुमने हमको क्यों पत्थर मारा, हम तो तुमसे कुछ कह नहीं रहे थे। रो पड़ा महाराज, गरीबों के भाग्य भी गरीब हुआ करते, मुझे क्या मालूम था कि मेरा भाग्य इतना गरीब है और मेरे अन्नदाता अंदर बैठे, ये अपराध मुझसे। मैं तो बेर तोड़ रहा था, कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली थी, घर में भूखे बच्चे बैठे थे, सोचा थोड़े से बेर ले चलूं, प्रभु मुझे ये क्या मालूम था। तो रणजीत सिंह जी की आंखें दबदबा गई। मेरे राज्य की ये दशा है कि मजदूर के घर में कई कई दिन से बच्चे भूखे। सचिव से कहा कि राज्य में, राजकोष से इनको अन्न और वस्त्र दे दो, 1 वर्ष का इसको व्यवस्था कर दो। सचिव ने कहा महाराज कमाल का पुरस्कार है, इसने आपको पत्थर मारा और आप इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं 1 वर्ष, इसको तो दंड देना चाहिए, अन्यथा तो आप बाजार से निकलेंगे लोग आपको पत्थर मारेंगे। तो रणजीत सिंह बोले क्या पागलों जैसी बातें करते, अरे ये कांटों वाले वृक्ष को पत्थर मार रहा था, तो कांटे का पेड़ इसको मीठे मीठे फल दे रहा था। मैं किरीट पहने हूं और ये किरीट वाला अगर पत्थर खाकर इसको प्राण दंड देगा तो मैं तो वृक्ष से भी अधम मारा जाऊंगा, गया बीता मार जाऊंगा। ऐसी बात करते। जब ऐसा राजा मरता है उसकी मौत पर सारी प्रजा रोया करती है, हमारा अन्नदाता। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, ऐसा वैश्य मरता है। वैश्य का अर्थ कोई जातिगत नहीं है, जो भी पैसे का विनिमय विनियोग लेन देन करते हैं, चाहे सर्विस करते हैं, चाहे खेती करते हैं, चाहे पशुपालन करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, किसी प्रकार का भी जो पैसे का लेन देन करते हैं, ऐसा वैश्य मरता है। उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता, जो शिव भक्त नहीं है, शिव भक्त यानी समाज के परमार्थ के कल्याण के कार्यों में जो तनिक भी दान नहीं करता, केवल सारी संपत्ति का उपभोग केवल अपने सुख और अपने परिवार के ऊपर, समाज कल्याण के परहित के किसी कार्य में सहभागी नहीं, किसी अतिथि का सत्कार नहीं, किसी साधु को भोजन नहीं कराता। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमेशा किसी दूसरे को खिलाकर भोजन करना चाहिए, और जो किसी दूसरे को खिलाकर भोजन करता है वो हमेशा खिलखिलाता रहता है, प्रसन्न रहता है, उसके घर के अंदर खिलखिलाहट रहा करती। लक्ष्मी ये हमारी माँ है, माँ का भोग करना ये पुत्र का अधिकार नहीं है। माँ का भोग पिता का तो हो सकता है, पुत्र को तो माँ की सेवा करनी होती है। लक्ष्मी का भोग नहीं, लक्ष्मी का भोग केवल लक्ष्मी नारायण कर सकते हैं। हम तो पुत्र हैं, उसकी सेवा तो कर सकते हैं, उसको सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन भोग करेंगे अपराधी माने जाएंगे। ऐसा जो वैश्य है वो मरता है, उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। ऐसा शूद्र भी जातिवाचक नहीं है, जो शिक्षा से रहित है, गुणों से विहीन है, अज्ञानी है, लेकिन तो भी अहंकार के वशीभूत, दंभ के वशीभूत समाज के सत्पुरुषों से जो बहस करता है, उनका अपमान करता है, कुतर्क करता है, ऐसा ज्ञानी मरता है, उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। आगे बाबा जी ने लिखा है कि सोचिए कोली पतिवंत बाबा
महाराज जी कहते हैं ऐसी स्त्री जब मरे उसकी मौत पर सोच करें। सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, जो पति से झूठ बोलती है, पति से धोखा करती है, पति से कलह करती है, क्लेश करती है, अशांति करती है, परिवार की मर्यादा का पालन नहीं करती, निर्लज्ज है, स्वेच्छाचारिणी है, मर्यादाहीन है, ऐसी स्त्री मरती है। उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। नारी शरीर लज्जा का शरीर है, नारी शरीर शील का संकोच का शरीर है, और जो संकोच छोड़कर, शील छोड़कर, लज्जा छोड़कर निर्लज्जता निकृष्टता का व्यवहार करती है, स्वेच्छाचारिणी है, किसी की मर्यादा नहीं मानती, पति से साथ कलह क्लेश करती है, दुराव करती है, छुपाव करती है, धोखा करती है, ऐसी स्त्री मरती है। उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। और सोचिए ग्रही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग, ऐसा गृहस्थी मरे उसकी मौत पर सोच करें जो मोह में डूबा है। गृहस्थी के 4 कार्य बताए हैं, सत्य, दया, दान और तप। इन 4 कार्यों को छोड़कर जो केवल मोह में डूबा है, मेरा 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 मेरा, इस मेरे मेरे के मोह में जो फंसा है, ऐसा गृहस्थी मरता है। उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। और सोचिए यति प्रपंचरत, ऐसा यति, ऐसा योगी, ऐसा सन्यासी, ऐसा वैरागी मौत के बाद सोचनी है, जिसने सन्यास का, त्याग का, वैराग्य का बाना धारण किया है, सन्यास का संकल्प लिया है और केवल भोग एकत्रित करने में, भवन निर्माण करने में, संपत्ति जुटाने में, वैभव एकत्रित करने में लगा है। ऐसा योगी, ऐसा यति, ऐसा सन्यासी, ऐसा त्यागी, ऐसा वैरागी मरता है। उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी, ऐसा विद्यार्थी जो विद्या अध्ययन न करके गुरुजनों का अपमान करता है, दुराचरण करता है, अनुशासनहीनता करता है, ऐसा ब्रह्मचारी मरता है। उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो लंपट है, जो क्रोधी है, पिसुन आकार में क्रोधी, सोचिए पिसुन आकार में क्रोधी, अकारण क्रोध करता है, पापी है, जो बड़ों लोगों का निरादर करता है, उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की वैष्णवी सेवा पूजा छोड़कर केवल भूत प्रेतों की तांत्रिक विद्या में डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति मरता है। उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। और आगे कहा है कि सोचनीय सब ही विधि सोई। ये तो क्षमा भी हो जाएंगे, इन लोगों को तो एक बार तो क्षमा भी हो जाएगी, लेकिन सब प्रकार से सोचनीय तो वो है, सोचनीय सब ही विधि सोई, देवन छाड़ छल हरिजन होई। छल छोड़कर जो भगवान का भजन नहीं करता, वो सब प्रकार से सोचनीय। ये गोस्वामी जी की रेडीमेड की दुकान है भैया, सबके नाप के अपने पर उठाए गए। गोस्वामी जी किसी को नहीं छोड़ रहे, ब्राह्मण को छोड़ा, न क्षत्रिय को छोड़ा, न वैश्य को छोड़ा, न शूद्र को छोड़ा, न विद्यार्थी को छोड़ा, न साधु को छोड़ा, न महात्मा को, किसी को नहीं, न स्त्री को छोड़ा, न पुरुष को छोड़ा। ये रेडीमेड की गारमेंट की दुकान है भैया, ले जाओ, जाड़े में काम आएगा सब पे। एक जगह में कथा कर रहा था, एक सज्जन बोले पड़े, बोले महाराज इसमें कथावाचक तो आए ही नहीं। लोगों को कथावाचकों की बड़ी चिंता होती है, कथावाचक क्यों नहीं आए, कोई नहीं बचाए। और कथावाचक बचेगा क्या? तो कई बार मैंने सुनाया है आपको, जिसको हजारों आंखें टकटकी लगाकर 3 घंटे देखती हो, उसका कोई आचरण, उसकी कोई एक्शन, कोई बचेगा क्या? मैं जानता नहीं कि तुम अपने घरों में जाकर क्या करते हो, सब मेरी नकल उतारते हैं, सब मैंने खुद देखा, मैंने सुना है। मैं जिस घर में रहा हूं, यहाँ तो खैर बड़ी कृपा है, जहाँ टिका हुआ हूं, लेकिन कई घरों में देखता हूं, कमरे में मैं हूं, बच्चे नकल उतार रहे हैं मेरी, वाकई। तो कथावाचक बचेगा क्या? हजारों आंख जिसको एक साथ देखती हो, उसका कोई एक्शन बचता नहीं। और अगर कोई कोशिश भी करे तो पकड़ा जाता। दंभ की हमारे कई बार महात्माओं ने घटना सुनाई है। एक कथावाचक थे, कथावाचक थोड़े चतुर तो होते ही है, चतुर नहीं होंगे तो कथा कैसे आपको सुनाएंगे। तो उनको तंबाकू खाने की आदत थी। पंडितों को, पुजारियों को, महात्माओं को, कथावाचकों को ये तंबाकू खाने की आदत होती है। तो रबड़ी आदि बहुत खाते ना, तो थोड़ा टेस्ट बदल जाता। तो चौकी के नीचे तंबाकू पुड़िया रखते थे यहाँ नीचे, और कथा कहते जाते थे, मीड़ते जाते थे, तंबाकू कथा कहते जाते थे, मीड़ते जाते थे, चूना और वो रखते थे, दोनों चीजें ऐसे मीड़ते जा रहे हैं, कथा कह रहे हैं। अब वो चूना को वो करना है तो तुरंत कीर्तन शुरू कर देते थे। उधर जनता ने किया और इधर ये ऐसे ऐसे कर देते थे, तो वो जो इसका चूना था वो उड़ जाता था। उधर जनता ने ताली बजाई, अब खाए कैसे उसको, तो फिर चौपाई गाना शुरू, ऐसे गाते हैं, ऐसे गाते। हालांकि मुझे भी ऐसे गाने की आदत है,
ऐसे तो तंबाकू आ गया मुंह में और ऐसे कर दिया, लोग समझते थे बड़े भाव से गा रहे हैं। अब आप जानते जो तंबाकू खाते हैं उनके मुंह में थूक बहुत आता है, पानी बहुत आता है। अब पानी से थूक से मुंह भर जाए तो आओ आओ, न तो सटक सके न थूक सके, दिखाई दे रहा थूकें कैसे, सटके तो चक्कर आए, तो बहुत तेरा होठ से रोके पूरा बांध बनाए, ऊपर होठ करने पर कितना रुके, वो तो थूक आ रहा है, आओ आओ करके गाएं तो थूक के फुहारे से छूटे सामने को।